गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कंपटीशन क्लास में आप सभी का वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर इस टॉपिक की मैंने बात की थी आपकी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की मैंने बात की थी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर यानी नामकरण बताया था मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इसमें नेमिंग ऑफ लिगेंड बताया, नेमिंग लिगेंड को चेंज कर, जैसे मैंने बताया था फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो और सल्फेटो और कार्बोनेटो, इनके बारे में मैं डील करा था। और एक मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था उसके इसके नोमेनक्लेचर के लेक्चर के अंदर। जो मैं आज जिस लेक्चर की बात करूंगा, एज यू नो टुडे स्टार्ट विल बी टॉपिक इज द वर्नर थ्योरी। मैं किसकी बात करूंगा आज? वर्नर थ्योरी की बात करूंगा, जिसमें मैंने लास्ट में आपको लास्ट टाइम में जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो उसके अंदर मैंने बता के गया था उसका नाम था बॉन्डिंग थ्योरी। बॉन्डिंग थ्योरी में क्या क्या बताया था मैंने बताया था जो पहली थ्योरी कराएंगे बॉन्डिंग थ्योरी में उसका नाम क्या था? वर्नर थ्योरी। दूसरी कौन सी कराएंगे जी? वीबीटी कराएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और उसके बाद में कौन सी कराएंगे अपन? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कराएंगे। फिर उसके बाद में कराएंगे अपन एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो केमिकल बॉन्डिंग की फील्डिंग है एमओटी। और लास्ट में कराएंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी। और इसकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में कराएंगे इसकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म कैसे होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। जो मैं जिस टॉपिक की आज बात करूंगा उसका नाम है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी। वर्नर साइंटिस्ट है ना, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन से किसको कहा जाता है? वर्नर, यानी अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इन्होंने ही बताया था, इन्होंने डील किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली क्या क्या कौन कौन से इनके अंदर वैलेंसी शो करते हैं। तो इसने एक कंपाउंड लिया था, उसने COCl3 6NH3 और COCl3 5NH3 और एक और भी कंपाउंड लिए, 4 कंपाउंड लिए थे अलग अलग प्रकार से। तो इसने क्या बताया था? इसने बेसिकली वर्नर थ्योरी क्या है, इसने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करके बताया था। जो इसने बताया था एक ब्लू कलर आता है, इसका क्या आता है ग्रीन कलर आता है, और इसने रेड कलर आता है। इसके बारे में था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर स्पेक्ट्रा भी इसने डील किया था थोड़ा बहुत, इसको जितना आता था वर्नर जी को। तो मैं बात करता हूँ, इसने बताया था एक कंपाउंड लिया COCl3 और 6NH3 लिया था। तो CL इसमें बताया प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में डील किया था। प्राइमरी वैलेंसी किसको शो करती है? प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में शो करती है। इसने क्या बताया था? सेंट्रल मेटल एटम के 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है। कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है, दूसरी कौन सी होती है जी? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी किसको शो करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो करती है किसको? कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। तो इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने बताया था दिस सेंट्रल मेटल एटम 2 टाइप्स वैलेंसी शो। तो इसने बताया था, जो पहला पॉइंट था इसका, दी सेंट्रल मेटल एटम show by the 2 type valency, 2 types वैलेंसी। इसने 2 टाइप की वैलेंसी, कौन कौन सी वैलेंसी बताई इसने? एक बताई थी इसने प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरी बताई थी इसने, कौन सी बताई थी? सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इसने बताई दो वैलेंसी बताई थी। जो प्राइमरी वैलेंसी किसको शो करती है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन स्टेट को किसको शो करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है। कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी। इसको लगाया इसमें परमानेंट लाइन में लगाया, इसको ब्रोकन लाइन में लगाया, किसको? सेकेंडरी वैलेंसी को। और ये किसको शो करती है जी? ये करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को।
तो इसने बताया था, किसने, वर्नर ने। जो प्राइमरी वैलेंसी किसको शो करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को, और जो सेकेंडरी वैलेंसी किसको शो करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। इतना आपके समझ में आएगा वर्नर थ्योरी। जो एग्जांपल लिया था उसने लिया था COCl3.6NH3, ये एग्जांपल लिया था। इसमें 6 प्रकार के लिगेंड लिए थे। COCl3 सेंट्रल मेटल एटम क्या था इसमें, कोबाल्ट, और एक क्लोराइड आयन था, और 6NH3 था। तो इसने एक ली थी डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइन में क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी किया था। जो प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर से सेटिस्फाइड होती है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले। जो प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी किसको सेटिस्फाई होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अपने को बताती है। ये अपने को वर्नर थ्योरी बताती है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये थ्योरी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जांपल लिया था COCl3.6NH3, और एक था COCl3.5NH3। एक कौन सा था जी, एक और लिया था CaCO3.5NH3। ये इसने 2 एग्जांपल लिए थे। अब इनकी स्ट्रक्चर लगाते, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपकी समझ में आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने एग्जांपल बताया वर्नर थ्योरी कौन कौन से एग्जांपल लिए थे वर्नर ने। एक लिए थे COCl3.6NH3। अब इसकी स्ट्रक्चर देते हैं। एक कौन सा लिया था इसने, COCl3.5NH3। ये 2 एग्जांपल लिए थे। और भी एग्जांपल है, 2 और हैं, मैं आप दो ही एग्जांपल आपको समझाऊंगा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। प्राइमरी वैलेंसी अपने को क्या बताती है, ऑक्सीडेशन, जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है अपने को, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन पहले। कोबाल्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे प्लस CO+3, कितनी में CO+, यहाँ पे क्या जोड़ा हुआ, यहाँ पे NH3 जोड़ दिया मैंने। कितने हैं, 6 हैं NH3। यहाँ पे कितने हैं, NH3, और यहाँ पे भी कितने हैं, NH3। अब कितने बच गए, 4 हो गए, 6 करने अपने। यहाँ पे भी कितने हैं, NH3, और यहाँ पे भी कितने हैं, NH3। ये मेरा क्या बन गया, इसको जोड़ देंगे अब। ये मेरे हैं NH3, और इधर भी मेरे क्या है, NH3। NH3 और इधर भी मेरा क्या है, इधर भी मेरा है NH3। ये मेरा बन गया CO+, कितनी अवस्था, 3 अवस्था में है। तो ये मेरा बन गया, क्या बन गया। तो इसके अंदर मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींचता हूँ यहाँ पे। ये मेरा क्या है, Cl है, और ये क्या है मेरा Cl। कितनी Cl हो गई, 2 Cl हो गई, और एक Cl इधर लगा देता हूँ मैं। ये कितना है, Cl। और इसके अंदर कैसे बनाएंगे, कितने हैं, 5NH3। एक साथ बता दूंगा पूरा, CO+3 कितने हैं, 5NH3। यहाँ पे लगा दिया NH3, यहाँ पे भी लगा दिया मैंने NH3, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, NH3, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, NH3। अब इनको मैं जोड़ देता हूँ, कितने हो गए, और एक लगा देता हूँ नीचे। यहाँ पे नीचे आ जाएगा CONH3। एक और लगा देता हूँ यहाँ पे, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे क्या लगाता हूँ, NH3, और ऊपर लगा देता हूँ मैं Cl। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं Cl, जो ये डॉट डॉट लाइन है ना, और एक लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, इधर सॉरी इधर, ये क्या जाएगा मेरा Cl। इतना आपके समझ में आ गया होगा, ये Cl और ये डॉट डॉट लाइन है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए क्या है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, CO, ये इसकी स्ट्रक्चर है, और ये किसकी है, इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये डॉट डॉट लाइन है ना, इसको डॉट डॉट लाइन क्या बोलता हूँ मैं, इसको बोलता हूँ सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी।
और जो ये परमानेंट लाइन जा रही है इसको मैं क्या बोलूँगा, प्राइमरी वैलेंसी। ऐसे ही इसमें होगा, इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। और इसको ही मैं क्या बोलूँगा, प्राइमरी वैलेंसी। ये आपकी इतना समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी वैलेंसी। जो ये है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरी होती है, जो ये मेरी है ना, इसको मैं क्या बोलूँगा, सेकेंडरी वैलेंसी। जो ये डॉट डॉट लाइन में है ना, डॉट डॉट इधर लाइन, ये डॉट डॉट जा रही है, इसको, सॉरी ये उल्टा हो गया मेरा, ये क्या है यहाँ पे जो डॉट लाइन है ना, इसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी वैलेंसी। जो ये लाइन जा रही है ये वाली, ये जो, इसको बोलूँगा मैं सेकेंडरी वैलेंसी। जो ब्रोकन लाइन में है ना, ये जो ब्रोकन लाइन है जो आपको दिख रही है, ब्रोकन लाइन, जो ये ब्रोकन लाइन है ना, ब्रोकन लाइंस, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ब्रोकन लाइन दिख रही है, ये क्या होती है, ब्रोकन लाइंस को मैं क्या बोलता हूँ, प्राइमरी वैलेंसी। अरे टूट रही ना इसको ऐसे, इसको ब्रोकन लाइन बोलता हूँ। और जो सॉलिड लाइन में है ना, इसको सॉलिड लाइन में है, इसको बोलता हूँ मैं सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। जो ऐसे दे रखी है इसको मैं बोलता हूँ सेकेंडरी वैलेंसी। डॉट डॉट भी क्या दे रही है इसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी वैलेंसी। दोबारा समझो एक बार, इधर देखो, ये मेरी गलती हो गई, सॉरी, तो इसके अंदर मैंने उल्टा कर दिया था पहले, तो दोबारा मेरे समझ में आ गई। COCl3 6 से NH3 है, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, CO प्लस कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 3 में है, तो इसकी स्ट्रक्चर कितनी है 6 से NH3 और मैंने को Cl3 कितने लगाने, 3 लगाने, तो मैंने लगा दिया इधर 1 2 और 1 3। अब ये क्या बताता है, इसमें जो सॉलिड स्टेट लाइन है वो कौन सी है, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी किसको बता दी है, तो सेकेंडरी जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, किसके सर्टिफाइड प्राइमरी वैलेंसी है ना, मैंने शुरू में बताया था, किसके द्वारा, ये किसको बताती है अपने को, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, सेंट्रल मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट को। और जो दूसरी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, वैलेंसी है, ये किसको बता दिया अपने को, कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है अपने को, ये मैंने बता दिया। तो प्राइमरी वैलेंस जो ब्रोकन लाइन है वो किसको बता देगा अपने को, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +3 है, कितनी है, ये जो इस जा रही है ना कोबाल्टाइन है, अरे इसको इधर देखो, इसके कोबाल्टाइन है CO+3, जो Cl किसको दिखा रहा है +3 किसको, प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाती है प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो ये क्या बताया, इसके 6 हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, तो COCl5 कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है प्राइमरी वैलेंसी है, जो अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंडरी वैलेंसी किसको बताती है अपने को, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती। ब्रोकन लाइन है ना, वो है मेरी प्राइमरी वैलेंसी, और जो सॉलिड लाइन में है उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेकेंडरी वैलेंसी। ये थे मेरा वर्नर थ्योरी। अब जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, IIT नीट और एम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, CSIR नेट और गेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट और नेट के लिए मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो अपनी CFT और JTD जोन टेलर डिस्टोर्शन और उसके बाद में LFT और रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ये था मेरा वर्नर थ्योरी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, आप कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।